Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. Hi folks, welcome back. So आज much awaited analysis करेंगे Action Construction Equipment ACE versus Indofarms. So Indofarms recently listed IPO है, so काफी पॉपुलर रहते हैं IPOs and all, and परफॉर्मेंस भी अच्छा है. And ACE वेरी पॉपुलर कंपनी, लास्ट एक डेढ़ साल से काफी करेक्शन है, स्पेसिफिकली 30-40% का डीप कट है. एंड जब एस परफॉर्म करता था, सो एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि एस्कॉर्ट्स बन जाएगा एंड ऑल. सो वो थ्योरीज चलती हैं जब भी यूफोरिया आता है मार्केट में, बट व्हेन थिंग्स सेटल डाउन तब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड व्हेन दे गेट स्टक इन इट. सो काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी स्पेसिफिकली फॉर द एस. सो इस सेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड एस को तो हम काफी क्वार्टर से भी डिस्कस कर रहे हैं. सो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. बट बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट करना था रिगार्डिंग माई लाइव वर्कशॉप, जो 2 आवर्स की लाइव वर्कशॉप है. द टॉपिक इज इंडिया के स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट 2-3 years, जहाँ पे टेलविंड्स हैं एंड जहाँ पे ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम. सो उनका डिस्कशन करेंगे 5-6 सेक्टर्स का, एंड इट वुड बी लाइव वर्कशॉप जो 12th of September नेक्स्ट मंथ है 2:30 PM पे. एंड उसमें इंटरेस्टिंग क्या चाहिए कि फर्स्ट 50 जो एनरोलमेंट्स आएंगे उनसे मैं 1-to-1 कनेक्ट करूंगा ना, वर्चुअल कॉल गूगल मीट पे प्रेफरेबली फॉर 5 to 10 minutes. वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर देयर. सो दैट्स द थिंग. एंड इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, सो लिंक चेक कर लेना. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल फॉर दैट थिंग. नोट एवरीथिंग दैट इज विल बी डिस्कस्ड इन दैट वर्कशॉप is purely for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation at all. That's the thing. एंड सेकेंड अनाउंसमेंट, मैंने इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम लाइव कर दिया जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को कैसे यूज करके यू कैन डू द एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस. दैट्स अ वन कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट लर्निंग. यू कैन चेक इट आउट. एंड उसका डाउट सेशन लाइव विल बी हेल्ड सून. सो दीज आर द 2 अनाउंसमेंट एंड बैक टू टॉपिक चलते हैं. सो इंडिया में ये इंडो फार्म्स का नंबर था 15,000 पिक एंड कैरी क्रेन्स, जो आपने देखा होगा स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन में ये दोनों कंपनीज का अच्छा होल्ड है, इंडो फार्म्स एंड एस का. एंड स्कॉट्स का भी नॉर्थ में ज्यादा होल्ड है. सो जो पिक एंड कैरी जो क्रेन्स होती हैं वो 15,000 एनुअल इंडिया में बिकती हैं. उसमें स्कॉट्स एंड एस का ही मेजर मार्केट शेयर है, मतलब 50-60% ईच कंपनी ओन करती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. एंड अगर आप देखोगे एक क्रेन 25 लाख रुपीस की रफली आती है. सो इस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, लाइक कार्स में जैसे हुआ था BS4 से BS6 का नाम आया था, सिमिलरली इधर भी BS3 से BS5 का ट्रांजिशन हुआ है. सो दैट्स वाई इन क्रेन्स के प्राइसिंग अगर आप देखोगे 7-12% से इंक्रीज हुए हैं. सो वो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी एकदम से सडन प्राइस हाइक होता है, इफ यू रिमेंबर जब ऑटो इंडस्ट्री में कार्स में हुआ था तो वहां पे भी इम्पैक्ट हुआ था, बिकॉज 1-1.5 लाख से आपकी कार के प्राइस बढ़ गए थे, विच इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कंसिडरिंग हमारी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है. सो दैट्स अ की डेवलपमेंट जो इस इंडस्ट्री में चल रहा है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा हेडविंड्स चल रहे हैं. सो Q1 पे भी इम्पैक्ट था. एंड अगर लास्ट ईयर देखोगे, बिकॉज ऑफ इलेक्शन तो गवर्नमेंट केपेक्स कम करा था, वो भी अच्छा नहीं था. सो 1-1.5 साल से दिस इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग. एंड एक और चीज है कि चाइनीज कंपनीज ना, ऑल दो कार मार्केट्स में नहीं है, BYD इज अबाउट टू एंटर, बट क्रेन्स में क्रॉलर्स क्रेन्स होती है जिनका मैं भी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा आपको. सो उस सेगमेंट में जहाँ पे हिताची टाटा ग्रुप काम करते हैं, वहां पे 30% का मार्केट शेयर है ऑफ चाइनीज क्रेन्स. वहां पे वो एग्रेसिवली डंप कर रहे हैं, मतलब सस्ते रेट पे ला रहे हैं. इंडियन कंपनीज आर नॉट एबल टू कम्पीट. सो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस सेक्टर पे. सो एस एंड इंडो फार्म्स आर नॉट इन स्पेसिफिकली इन दैट कैटेगरी, बट वो अगर सेगमेंट पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, सो उस सेगमेंट पे भी ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो एक वो बड़ा कंसर्न चल रहा है. सो दीज आर द कपल ऑफ हेडविंड्स जो इस सेक्टर में चल रहे हैं. एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज क्या लर्निंग्स है जो इसके डिस्कशन हमने देखा है. सो जब इसमें अच्छा ट्रेंड चल रहा था, नंबर्स अच्छे आ रहे थे, सो एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि लाइफ लॉन्ग ऐसा चलता रहेगा. एंड लोग तो इतने ज्यादा टारगेट्स एंड ऑल की बातें चल रही थी. आई कैन मतलब मैं तो मिलता रहता हूं, तो आई नो लाइक क्या ग्राउंड पे चल रहा था.
सो अगर आप देखोगे हर सेक्टर का कुछ टाइम होता है, इंटरेस्टिंग टाइम्स आर देयर, देन सेक्टर रोटेशन होता है। तो अगर आप कैपिटल गुड सेक्टर को देखोगे जिसमें एस है, सीमेंस, हिताची, ऑल दो हिताची एनर्जी पावर, सो पावर सेक्टर को मैं एक्सक्लूड करूंगा, वहां पे थोड़ा सा अच्छा वर्क चल रहा है। देन सीमेंस, एबीबी, थर्मेक्स, ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ चला गया बिकॉज गवर्नमेंट ने जो फोकस है वो अपना चेंज कर रही है कंज्यूमर सेक्टर पे। सो जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करती है तब इन सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है, एंड जब गवर्नमेंट अपना कैपेक्स कम करती है सो इस सेक्टर में हेडविंड्स आ जाते हैं। ये 3-4 साल अच्छा चलते हैं, देन फिर स्लगिश मूवमेंट्स आते हैं। ये इस साइकिल का ट्रेंड होता है, एंड हर बार पैसा रोटेट करता है। कभी बैंक्स लीड करते हैं, कभी आईटी लीड करता है, कभी अलग अलग सेक्टर रोटेट करते हैं। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक ऑल द सेक्टर्स, किस सेक्टर में क्या चल रहा है, एंड वी डिस्कस इन द वर्कशॉप एज वेल कि कैसे चेक करते हैं सब चीजें। तो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। एंड नोट की जो एस है एंड इंडो फार्म से B2C कंपनीज है, मतलब जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली काम करती हैं। एंड अभी जो जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हुआ है उससे सारे सेक्टर को बेनिफिट होगा। सो ऑल दो जो बीएस नॉर्म्स जो चेंज हुए सेक्टर में उसकी वजह से प्राइस हाइक हुआ, बट अब जो प्राइस कट्स भी होंगे जो जीएसटी कट की वजह से, उस वजह से पूरे सेक्टर को बेनिफिट होना चाहिए। लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो। एंड मार्केट तो अभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही ऑन द गुड न्यूज, सो दैट्स द थिंग ऑफ द मार्केट। सो डिस्कस करते हैं, एंड इंडो फार्म्स इज अ न्यू कंपनी, सो उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this is the limited time opportunity workshop, 12th of September. Timing I have written over here evening में, but 2:30 आफ्टरनून में है। एंड 2 hours लाइव वर्कशॉप। हम इंडिया के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ आ रही है उनका डिस्कशन करेंगे, एंड इट्स फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। एंड दिस इज द लिंक ऑफ द वर्कशॉप, मैं अटैच कर दूंगा। एंड दिस इज द लिंक फॉर द इक्विटी रिसर्च कोर्स जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को कैसे यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, उस पर डिस्कशन है। सो दीज आर द क्रेन्स जो मार्केट में है, एंड एस सब में काम करती है, बट मेजरली जो पिक एंड कैरी क्रेन्स में एंड टावर क्रेन्स, ये आपने देखा होगा जहां पे भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है। सो इस टाइप की टावर क्रेन्स होती है इसमें, एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स में एस डोमिनेट करता है, 60% 70% मार्केट शेयर होल्ड करता है। एंड जो देखोगे क्रॉलर क्रेन्स जिनमें चाइनीज कंपनीज एंटी डंपिंग करती है, वो ये वाली क्रेन्स होती हैं जो आपने देखा होगा जिनके व्हील बेल्ट लगा होता है। सो ये वाली क्रेन्स में जनरली हैवी क्रेन्स होती हैं, एंड 150 टन 200 टन में ये क्रेन्स आती हैं। एंड यहाँ पे एंटी लाइक डंपिंग बहुत चल रहा है चाइनीज से, एंड गवर्नमेंट से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हेल्प करो मैं। सो एस का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, एंड स्टॉक में काफी करेक्शन आया है, मतलब लास्ट 1-1.5 साल से मूवमेंट भी नहीं आया। सो इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, एंड इससे 1/10 मार्केट कैप पे इंडो फार्म्स ट्रेड करता है। सो पहले थ्योरी था कि एस इज बिकमिंग एस्कॉर्ट्स, एंड अब थ्योरी आ रहा है इंडो फार्म वुड बिकम एस्कॉर्ट। सो ये चलता रहता है। येस बैंक, नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, ऑल दम नॉट लिंकिंग एनीथिंग, जस्ट गिविंग द रेफरेंस। मार्केट में ऐसी थ्योरीज आती रहती हैं विद टाइम। एंड एस की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एस जो स्टार्ट हुई थी ना वो एस्कॉर्ट्स के एम्प्लॉयज ने स्टार्ट करी थी अबाउट 30 years अगो। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जो आपको पता होने चाहिए, विच हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सो एज आर टेलिंग यू कि एस का मार्केट शेयर 63% है इन मोबाइल जो पिक एंड कैरी क्रेन्स हैं एंड टावर क्रेन्स। सो अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हो, ये नॉर्दर्न रीजन में, आपने इनका जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे एस, जेसीबी, एस्कॉर्ट्स, इन्हीं की क्रेन्स यूज होती हैं। एंड इंडो फार्म्स भी अब थोड़ा ग्रो कर रहा है। सो Q1 के नंबर डिस्कस करते हैं, तो इनका सेल्स डी ग्रू कर गया -8% से, बट इनका एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% से ग्रू करा। सो ऐसा क्यों है? इनके मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे, सो इनके लाइक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंप्रूव हुआ है, प्लस एफिशिएंसी, जितना ज्यादा आप क्रेन्स बनाते हो तो बेस बड़ा होता है तो आपको एफिशिएंसी मिलती है। सो दैट्स व्हाई डिस्पाइट रेवेन्यू डी ग्रोथ इनके मार्जिन बढ़े हैं। बट एक्चुअली मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स कि आप धंधा कर पा रहे हो, ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर ओवर द ईयर्स देखोगे, एस ने अपने मार्जिन बहुत इंप्रूव करे हैं। 10% से आज 20% मार्जिन हो गए एस के। सो दे हैव वर्कड सिग्निफिकेंटली ऑन देयर एफिशिएंसी, एंड फॉर एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 20% मार्जिन आर गुड, मतलब इन टर्म्स ऑफ एबिटा। अब आते हैं इसका सेल्स ग्रोथ पैटर्न पे। सो अभी तक जब एस अच्छा परफॉर्म करता था तब ये 30-35% से कंसिस्टेंटली सीजीआर से ग्रो कर रहा था, 25-30% से। एंड एवरी वन एक्सपेक्टिंग कि
लाइक अब ये रुकेगा नहीं। देन इसका ग्रोथ देखो 12, 16, 14 एंड माइनस में आ गया। सो दैट्स द थिंग, लास्ट 1 1.5 साल से इस क्यों नहीं चला, बिकॉज गवर्नमेंट का पुश भी कम हुआ है, इकोनॉमी में स्ट्रगल भी चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एंड मल्टीपल हेडविंड्स आ गए, BS5 नॉर्म्स आ गए जो इज चैलेंजिंग दिस सेक्टर। सो हर सेक्टर में ऐसे फेजेस आते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा प्राइस ऑलवेज कम विद अ बैड न्यूज। आपको दोनों कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। जब न्यूज अच्छी होगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो प्राइस एक्सपेंसिव होगा, एंड वाइस वर्सा। सो ये अभी हम देख रहे हैं काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे ये इम्पैक्ट चल रहा है, एंड आपको देखना है 2 4 5 साल बाद ग्रोथ वापस आएगी, मतलब जो पहले थी। सो सेक्टर रोटेशंस होता है, एंड इवेंचुअली ऐसा नहीं होता कोई भी सेक्टर परमानेंट डेड होता है, फेजेस होते हैं मार्केट्स के। सो इस बार नंबर्स अच्छे नहीं है इस कंपनी के। अगर आप देखोगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 27% है, प्रॉफिट ग्रोथ 57% है। सो इसने क्लियर कट मार्जिन एक्सपेंशन करा है। लास्ट 5 साल में 24% से ग्रो कर रही है सेल्स ग्रोथ, एंड लास्ट 12 मंथ्स में 8%। सो क्लियर कट इनका जो सेल्स ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया है, दे आर नॉट एबल टू ग्रो, दैट्स व्हाई मार्केट हैज पनिश देम, बिकॉज इनका वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था। सो एक चीज अच्छी है कैश कन्वर्जन साइकिल, जिस पे एम्फेसाइज करता हूं कि जिस कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होता है, वो मतलब उधार पे खरीदो एंड कैश पे बेचो वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पे बहुत अच्छा काम करती है। दैट मीन्स इनको कभी भी वर्किंग कैपिटल के लिए इनका पैसा स्टक नहीं है, बल्कि इनको एक्सेस पैसा मिलता है। जितना ज्यादा ये बिजनेस करेंगे, उतना ज्यादा इनका पैसा हमेशा रहेगा, बिकॉज इनका कैश कन्वर्जन साइकिल इज -18 डेज। मतलब आप जो पैसा लगाते हो, आपका कितने घूम के वापस आता है। सो इनका नेगेटिव होता है। एंड जो ऐसी कंपनीज होती है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस होती है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसा होना इज समथिंग दे हैव वर्कड रियली हार्ड। मतलब एज का पहले देखोगे 70 80 डेज था, नेक्स्ट 10 ईयर्स में नेगेटिव में ले आए, विच इज अ ग्रेट थिंग दे हैव डन। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग पे। सो 65% प्रमोटर अकाउंट करते हैं। देन एफ का स्टेक 11.5% के इंटैक्ट है, इसमें MIT इन्वेस्टेड है, वेरी पॉपुलर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, एंड ये इसका नाम भी काफी है। ऑल दो स्टेक ये लोग भी कम कर रहे हैं, DIS ने स्टेक सिग्निफिकेंटली कम करा है, फ्रॉम 5% to 2%, विच इज अ बैड थिंग, एंड ओवरऑल शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं 1,70,000। सो पॉपुलर कंपनी तो है कंसिडरिंग द मार्केट कैप। सो एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि इस टाइम पे इन द मंथ ऑफ अगस्त, अभी लास्ट कपल ऑफ डेज से आप अगर इसका ट्रैक करोगे, तो इनके प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख के रोज शेयर्स बाइंग कर रहे हैं मार्केट से। सो इट्स समथिंग अ पॉजिटिव साइन। प्रोमोटर सेलिंग इज समथिंग यू कैन से कि स्टिल यू कैन चेक इट आउट कि नेगेटिव है कि नहीं है, बिकॉज कौन बाय कर रहा है, बट प्रोमोटर बाइंग इज ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव थिंग। सो ये एक डेवलपमेंट चल रहा है। अब वैल्यूएशन एक्सरसाइज बाद में करेंगे, एंड कॉन कॉल का डिस्कशन भी मैं दोनों कंपनीज का साथ में करूंगा। देन डिस्कस करते हैं वेरी स्मॉल कैप कंपनी, 1100 करोड़ का मार्केट कैप, इंडो फार्म्स का। सो ये रिसेंटली IPO आया, इसका स्टोरी बताता हूँ। सो ये हिमाचल प्रदेश से कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड इन्होंने जैसे एस जो है डोमिनेट करती है 12 टन वाली क्रेन्स में। सो इन्होंने 14 एंड 16 टन वाली क्रेन्स को टारगेट करा, कुछ नए फीचर्स लाए मार्केट में जो एस एंड स्कॉट जैसी कंपनीज ऑफर नहीं कर रही थी, एंड इन्होंने स्टार्ट करा। इनका स्टोरी स्टार्ट होता है लाइक ये भी 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, बट ये पहले ट्रैक्टर्स में थे, एंड ट्रैक्टर्स में इनको बिजनेस अच्छा नहीं मिल रहा था। सो 2008-9 के अराउंड इन्होंने प्लान करा कि जो इंजन है सेम होते हैं, प्लेटफॉर्म सेम है, सो हम अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एग्जिस्टिंग प्लांट को यूज करते क्रेन्स में एंटर करते हैं। वहां पे इनको ग्रोथ अच्छा मिला। सो ऑल्दो ये ट्रैक्टर्स में बहुत सालों से, बट वहां पे इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं करा, एंड क्रेन्स में इन्होंने रफली 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। सो हिमाचल से स्टार्ट हुई थी, एंड नॉर्थ रीजन में इन्होंने क्विकली कैप्चर कर लिया मार्केट शेयर, आई वुड से। अब इनके फंड रेज करने के बाद इन्होंने जो पैसा आया, उससे दर प्लानिंग की अभी पैन इंडिया एग्रेसिव ग्रो करेंगे। आज की डेट में इनका रेवेन्यू 50-60% रफली क्रेन से आता है ज्यादा रेवेन्यू, एंड देन 38%, 40% समथिंग इज फ्रॉम ट्रैक्टर्स। बट इनको क्रेन्स में ज्यादा अच्छा आउटकम मिल रहा है, एंड कंपनी ने मतलब जितनी अभी इनके पास 1300 क्रेन्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है रफली, एंड 3 टाइम्स बड़ी कैपेसिटी इन्होंने मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। सो वो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा इनके लिए। इनको मतलब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, डिमांड थी बट बना नहीं पा रहे थे। सो ऑन द अदर हैंड एस के पास कैपेसिटी है, बट उनको ग्रोथ में चैलेंज आ रहा है मार्केट लीडर को। एंड ऑन द अदर हैंड इंडो फार्म्स जो है कैपेसिटी बढ़ा के एंड गाइडेंस भी अच्छा दे रहे हैं।
सो दैट्स अ स्टोरी इनकी। एंड इनको मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि क्यों ये जो ट्रैक्टर्स में अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रैक्टर रफली 5-6 लाख के होते हैं एंड हर ट्रैक्टर को फाइनेंसिंग की नीड होती है। सो जब आप छोटी कंपनी होते हो तो जनरली फाइनेंसिंग नहीं मिलती। सो इन्होंने क्या करा था, इनका एक एनबीएफसी ओपन करा टू फाइनेंस देयर ओन ट्रैक्टर्स। सो जिससे इनका अब ट्रैक्टर में भी डिमांड आने लग गया है। सो ये एक बड़ा बॉटल नेक था, इनको दिक्कत हो रही थी एंड इन्होंने खुद ही एनबीएफसी स्टार्ट कर दी। अब तो इनके साथ एचडीएफसी एंड एक और बैंक भी जुड़ा है। सो वो इनको अब हेल्प कर रहा है। एंड जब आप बड़े हो जाते हो तो सारे आपकी हेल्प करने आते हैं। जब आप छोटे होते हो, व्हेन यू स्टार्टिंग अप, इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू like make money in life also, in market also, in business also, that's you can feel also। ठीक है। सो दैट्स द थिंग। एंड जो इंडो फार्म्स है, मतलब अभी रिसेंट आईपीओ है लेकिन इनका लास्ट 3-4 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 7-8% का है। बट सडनली आईपीओ के बाद इनके नंबर्स अभी 30% के रफली ग्रोथ करा है। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है कि पहले ग्रोथ नहीं था। ऑल्दो मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि जो फाइनेंसिंग इशू था वो अब नहीं है एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। सो वो चीज़ें हाईलाइट करी। बट जब भी आईपीओ आता है तो एक एक रेड फ्लैग आता है माइंड में कि एकदम से आईपीओ के बाद इतनी सारी चीज़ें कैसे इंप्रूव हुई जो पहले नहीं थी। सो ये स्टोरी है इंडो फार्म्स की। डिस्कस करते हैं हिमाचल की कंपनी जो 1/10 ऑफ द मार्केट कैप ऑफ फेस है कैसे करती है। सो एज वे टेलिंग यू कि अगर आप देखोगे इनका ट्रैक्टर्स में 12,000 ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। एंड जो ट्रैक्टर्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कितने यूज कर रहे हैं, अराउंड 30% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जगह बची है एंड अभी ऑर्डर्स का कमी है इनके पास। ऑन द अदर हैंड क्रेन्स का है 1300 कैपेसिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। एंड 3600 क्रेन्स की कैपेसिटी और ऑर्डर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं हिमाचल में ही। सो इनका रेवेन्यू देखोगे 60% जो आ रहा है पिक एंड कैरी क्रेन से एंड रिमेनिंग एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर्स हैं एंड एनबीएफसी डिवीजन जो इनका। सो अगर इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर 28% से सेल्स ग्रो करा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% से थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ है क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉय हायरिंग करी है बिकॉज अभी पैन इंडिया प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहे हैं एंड सेल्स टीम हायर करी है। अब इनका प्लान है कि जो इनके डीलर्स हैं वो ऐड करें। सो इसलिए अभी खर्चे अपफ्रंट हो गए एंड रेवेन्यू बाद में आएगा। सो जस्टिफाइबल। अब आते हैं, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू टावर क्रेन्स जिसमें एस मार्केट लीडर है इस टाइम पे। सो टावर क्रेन्स इज समथिंग जहाँ पे आपको रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज आप बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बिल्डिंग्स के साथ काम करते हो एंड वहाँ पे सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ कोलैब करा है एंड उनसे टेक्नोलॉजी समझेंगे, उनके साथ बनाएंगे। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे चाइनीज कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी टाइप कर रही हैं। डिक्सन ने करा, ई पैक ने करा, बिकॉज स्टिल चाइनीज ओन द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए इधर चाइनीज कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या फिर चाइनीज कंपनी के साथ कोलैब कर रहे हैं। सो इन्होंने भी यही करा। सो दैट्स द की डेवलपमेंट। इनका प्लान है नेक्स्ट 1-1.5 साल में टावर क्रेन्स में भी ये लोग एंटर कर जाएंगे। सो सेल्स ग्रोथ देखोगे 3 साल का 7% का सेल्स ग्रोथ है। सो सडनली 30% के नंबर्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो एक क्वेश्चन आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफ आई दिए, डीआईज में 5% स्टेक है। सो रिसेंट आईपीओ आते हैं तो स्टेक लेते हैं म्यूचुअल फंड्स। सो वी हैव टू सी हाउ दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न गोज। एंड इनका गाइडेंस पे आई विल हाईलाइट दोनों का एस एंड इनका दोनों को एक साथ। सो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 30% का गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने। एंड 2 साल में ये रफली अपना रेवेन्यू डबल से ज्यादा का प्लान कर रहे हैं। सो 50% प्लस CAGR से 2 साल में। बिकॉज इनके पास जो क्रेन्स की कैपेसिटी है वो मतलब 3 टाइम्स ऐड हो रही है एंड उसमें से अभी ये लोग 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 2 साल में आ जाएंगे। सो रफली मतलब रेवेन्यू इनका अभी 350 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 25 में, 750 करोड़ समथिंग ये लोग गाइड कर रहे हैं कि खाली क्रेन से ही आ जाएगा प्लस ट्रैक्टर्स का एक्स्ट्रा। सो दैट मीन्स कि मतलब काफी ज्यादा ग्रोथ का 2 साल में तो गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे इंडो फार्म्स 1 रुपए जो कमाती है उसको 38 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मार्केट देती है। एंड अगर आप एस को देखोगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को, सो इनको मार्केट देती है 28 का। सो इंडो फार्म्स 38 के पी पे चलती है एंड जो एस है वो 28 के पी पे। सो अगर आप एस का पुराना देखोगे हिस्ट्री, सो 5 इयर्स का मीडियन पी 33 का एंड अब मीडियन पी से कम पे आ चुकी है 28।
एंड ये पीक में चली गई थी 70-80। सो एक्चुअली ये कैपेक्स साइकिल में, कैपिटल गुड्स में, सो वहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होता, साइकिल्स होते हैं, तो ज्यादा पी नहीं मिलता। अब ये अपने मीडियन पी से कम वैल्यूएशन पे आ चुकी है, सो मार्केट्स वर्क्स ऑन द एक्सट्रीम साइड पे। सो नाउ इसका वैल्यूएशन सीम्स फाइन कंसिडरिंग द 5 years का जो इनका डेटा है। एंड एंडो फार्म्स इज ट्रेडिंग एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बिकॉज बेस छोटा एंड ग्रोथ ज्यादा गाइड कर रहे हैं लोग। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट एवरीथिंग इज गुड एट अ वैल्यूएशन। बाइंग एट एनी वैल्यूएशन बहुत नुकसान होता है। पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट में भी देखा, स्काई गोल्ड में भी देखा, जैगल में भी वैल्यूएशन डी रेट हुआ। सो आपको री रेटिंग स्कोप वाली कंपनीज देखनी है रादर देन डी रेटिंग। एंड अब मैंने एस्कॉर्ट्स का ओपन करा है। सो एस्कॉर्ट्स में अगर आप देखोगे तो 12% CAGR से कंपनी लास्ट 3 साल 5 साल में ग्रो कर रही है। सो एस इज कैप्चरिंग द मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ क्रेन्स। एंड देन इंडो फार्म्स तो अभी छोटा बेस है, तो वो भी अच्छा चल रहा है। देन अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एस्कॉर्ट्स का भी ठीक है, मतलब 13% पब्लिक ओन करती है एंड 12% पब्लिक ओन करती है। सो पूरा समराइज करते हैं कॉन कॉल के साथ। सो पहले बात करता हूँ एस की कॉन कॉल की। सो एस में क्या इशू है? सो फर्स्ट क्वार्टर वॉश आउट क्वार्टर था, बिकॉज BS3 से BS5 के जो नॉर्म्स आए उसके चक्कर में Q4 में ही, लास्ट जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर था, उसमें डीलर्स ने बाइंग पहले ही कर ली थी पुरानी इन्वेंट्री की एंड उसी को सेल करा Q1 में। दैट्स वाई ग्रोथ नहीं आया। बट मैनेजर ने एक्सपेक्ट करी कि Q2 भी म्यूटेड रहेगा, उसके बाद H2 ऑनवर्ड चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट होंगी एंड फुल फाइनेंशियल का गाइडेंस मैनेजमेंट सेट की बाद में देंगे। ऑल द पहले मैनेजमेंट ने 20% का गाइडेंस दिया था, वो फिर अभी रिमूव कर दिया बिकॉज सिचुएशन अनसर्टन चल रही है। सो दैट्स अ थिंग, ग्लोबल लेवल पे भी अनसर्टेनिटी चल रही है। सो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था फाइनेंशियल ईयर 23 में कि ये लोग 3 साल में रेवेन्यू डबल करेंगे, दैट इज बाय फाइनेंशियल ईयर 26। अब मैनेजमेंट ने वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया बिकॉज ऑफ द अनसर्टन। सो अभी दो गाइडेंस चल रहे हैं मैनेजमेंट की कि ये लोग फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 27 तक रेवेन्यू डबल कर देंगे एंड फाइनेंशियल ईयर 29 तक रेवेन्यू ट्रिपल कर देंगे। सो सिंपली समझाऊं तो जो FY25 का रेवेन्यू है उसको 18-19% से ग्रो का टारगेट दे रही है मैनेजमेंट, जो CAGR टर्म्स में आएगा। सो 17-18% से दे आर गाइडिंग फॉर नेक्स्ट 3-4 years दे विल बी डूइंग द CAGR। सो ये लेकिन कंपनी पहले 25-30% से ग्रो करती थी। सो उस टाइम इनको पी 50-60 का मिलता था, अब 28 का पी मिलता है। ये गाइड कर रहे हैं, ऑल्दो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे अभी चीजें अनसर्टेन है। दैट्स वाई इनके ऊपर मार्केट को भी थोड़ा सा भी वैल्यूएशन कम मिल रहा है, बट प्रोमोटर इज बाइंग विच इज अ गुड थिंग। बट रिस्क क्या है ओवरऑल सेक्टर पे कि चाइनीज कंपनी से जो डंपिंग हो रही है इंडिया में, एंड प्लस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है ये सारा सेक्टर। सो गवर्नमेंट अगर जब तक पैसा नहीं लगाएगी इंफ्रा पे तब तक इनके ऊपर हेडविंड्स रहते हैं। सो वो एक की चैलेंज है। प्लस जो अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कैसा रहता है, गुड थिंग कि GST कट हुआ है तो वो बेनिफिट देना चाहिए। लेट्स सी। कमिंग टू इंडो फार्म्स रीसेंट IPO है, मतलब 1300 करोड़ क्रेन्स की कैपेसिटी है, फुल यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, 3 times कैपेसिटी ऐड कर रहा है एंड वो नेक्स्ट 2 साल में 50% यूटिलाइजेशन पे आ जाएगी। सो रफली मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि नेक्स्ट 2 साल में मतलब रेवेन्यू डबल करने का टारगेट इन्होंने करा है एंड 1 साल में 30% ग्रोथ। इस बार का नंबर भी 30% से ग्रो करा है। सो ऑल्दो ये पहले 7% CAGR से सेल्स ग्रो करते थे, बट रिसेंटली इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस आ गया। सो वो कंसर्न होता है मेरे को कि IPO के बाद इतनी चीजें कैसे अच्छी हो जाती हैं। ऑल्दो पैसा आता है आप ग्रो करोगे, बट यू हैव टू सी, ऑल्दो एस है, स्कॉट्स है, वेल एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं एंड ये लोग अभी खाली नॉर्थ में ही थे, एक्सपैंड करेंगे। सो हाउ मार्केट अडेप्ट टू देम एंड न्यू रीजन में जाने के अलग रिस्क होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इट्स इजियर। बट एक्चुअली मार्केट शेयर कैप्चर करना विद एस्टैब्लिश प्लेयर जिनके पास हाई मार्जिन हैं, तो आप उनसे कैसे compete करोगे जबकि आपके मार्जिन भी कम है। ऑल द मैनेजमेंट गाइड भी कर रही है कि मार्जिन भी इंप्रूव कर लेंगे एंड ट्रैक्टर में ये लोग प्लान कर रहे हैं कि सेल्स टीम बढ़ाएंगे बिकॉज सब कुछ है इनके पास। सो गाइडेंस इज गुड एंड वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। वैल्यूएशन वाइज तो एस अच्छा है, बट एस में ग्रोथ नहीं है, इंडो फार्म्स में ग्रोथ है। So these are the key things. I explained you everything with risk and pros and cons. It's ultimately you to decide what you want to look at. एंड एस्कॉर्ट्स तो 3 साल 5 साल का सेल्स 12% है, वो उसी पेस पे ग्रो कर रहा है। सो दैट समथिंग एंड यू हैव टू फाइंड द कंपनीज जो सस्ती एंड एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ आएगा इनमें। एंड इसका लाइक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, बट ये साइकिल्स में मूव करती है चीजें। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी एंड नोट एवरीथिंग दैट यू डिस्कस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। It's not a buyer seller recommendation at all. And if you haven't checked out the live workshop link and equity research course, आप check कर लो, and it's on 12th of September.
Apart from this, कोई questions है, do let me in the comment section. I will answer them. Thank you.